हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SPMCIL IGM रिक्रूटमेंट 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 01/2026। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट जरूर करें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। इसमें फ्रेंड्स आपके सुपरवाइजर की वैकेंसी है, एनग्रेवर की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर बुलियन असिस्टेंट, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिप्लोमा है या BE BTech है या आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री है या आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स फुल टाइम ITI है, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें, इसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आना होगा इस ऑफिशियल अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। 28 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन रोड मैप दिया गया है, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर करना होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रेंड्स जो पोर्टल है वो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा, जहां पर आप 5 स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स जो आपका मेन ऑप्शन है वो है न्यू रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप इसे डिक्लेयर करेंगे कि आ क्लिक हियर टू रीड। आपको यहां पर सबसे पहले क्लिक करना होगा कि आपने जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लिया है। इसके बाद ही आप यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है फ्रेंड्स यहां पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो सबसे पहले आता है क्लास 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है, तो पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना होगा। मैं सिर्फ यहां पर डेमो या सैंपल शो कर रहा हूं। इसके बाद आपके आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहां पर एंटर करने हैं। ध्यान रखिएगा ओनली लास्ट के 4 डिजिट आप यहां पर एंटर करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है और ये 2-2 बार एंटर होगा। इसके अलावा आपको यहां पर एक लॉगिन पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना होगा। अब यहां पर पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसमें आपका अपर केस होना जरूरी है, लोअर केस होना जरूरी है और स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। अगर मैं आपको यहां पर सैंपल शो करूं तो आप यहां पर कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे। इसके बाद इस पासवर्ड को आपको कंफर्म करना होगा। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आप यहां पर जो ऑप्शंस है उसे आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस को डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करने के बाद आप प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर देखिए एक ऑप्शन आता है जो कि है फ्रेंड्स यहां पर OTP वेरिफिकेशन करने का। अब आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो मेल आईडी है, ये आपको वेरीफाई करनी होगी। सबसे पहले आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जब आप OTP वेरीफाई कर लेंगे तो यहां पर आपको देखिए वेरीफाइड का एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो यहां पर OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको जाना है स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आता है आपका फादर नेम, तो आपको यहाँ पर फादर नेम देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है मदर नेम। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। ये एंटर करने के बाद आता है पोस्ट सिलेक्शन। अब आप इनमें से किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपको उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है। जब आप पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC, ST आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको रिजर्व कैटेगरी से जो है फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो आपकी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं या आप ओपन जनरल कैटेगरी जो होती है वो ओपन कैटेगरी होती है, आप चाहे तो इस कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर
आता है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको देना है। इसके बाद से कहता है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा, आप टिक करेंगे। इसके बाद आता है एसपीएम सीआईएल के एम्प्लॉई हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, आपको बताना होगा कि आपने कभी बेनिफिट लिया है री एम्प्लॉयमेंट के तौर पर तो आप जानकारी दे सकते हैं और अपने स्टेटस को आप प्रोवाइड कर सकते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ और ये आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आप दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपके 27 अप्रैल को काउंट होकर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आता है पोस्टिंग लोकेशन, तो आपको यहाँ पर पोस्टिंग लोकेशन जो है वो सर्च करनी होगी। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शंस हैं वो अगर आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको एक बार कंप्लीट करने होंगे, इसके बाद ही आपको यहाँ पर रीजन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 4 रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, आप इनमें से जिस भी पोस्टिंग लोकेशन को सर्च करना चाहें, सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो आपकी पोस्ट है, पोस्टिंग लोकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड लोकेशन प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको फोर्थ लोकेशन देनी है। तो चारों की चारों लोकेशन आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आता है डिक्लेरेशन, आप यहाँ से सिंपली से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद है आपका एग्जाम सेंटर, जो कि सीबीटी के लिए आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। अब आपको यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो 4 सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज करने होंगे, आपके अकॉर्डिंग आप 4 सेंटर्स यहाँ पर चूज कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का, तो पूरा एड्रेस आपको देना है। इसके बाद आपका स्टेट या यूटी कौन सा है, इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका जो पिन कोड है वो क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आता है इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अब आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है तो क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको देना है आपके बोर्ड का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है परसेंटेज, तो आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपका सीजीपीए है तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके शो करना होगा। ऐसे ही अगर आप 12th पास आउट है तो बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आपको मेंशन करना है। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें, उसमें फ्रेंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है चाहे वो डिग्री है, डिप्लोमा है या आईटीआई है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट है उसका फ्रेंड से जानकारी आपको देना है। तो आपके जो बोर्ड का नाम है वो आप देंगे, आपके फ्रेंड से यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। इसके बाद आपके डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ईयर ऑफ पासिंग का, आपने इसको कब पास किया है और आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन आपकी जो आपके पास है वो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद पूछता है फुल टाइम आपके पास डिग्री है या नहीं है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यस करना होगा। कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, किस कंपनी में आपके पास जो है आपके पास एक्सपीरियंस है, कब से कब तक का एक्सपीरियंस है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद सिंपली आपको यहां से डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोबारा से। और इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आता है फोटोग्राफ अपलोड, तो आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए लाइट बैकग्राउंड के साथ 20 से 50 केबी में। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है व्हाइट पेपर पर 10 से 20 केबी के अंदर। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको करना है ब्लैक या ब्लू पेन से व्हाइट पेपर पर 20 से 50 केबी में। इसके अलावा आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश में आपको व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से आपको लिखना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स 50 से 100 केबी में आपको ये अपलोड करना है। अब डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई, इसके अपना नाम और इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो डॉटेड है यहाँ तक, इसमें आपको आपका नाम लिखना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये अपलोड करना है। बाकी के अदर डॉक्यूमेंट जो है वो 100 से 300 केबी में अपलोड होंगे। सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर आएंगे, जैसे आपका फोटो अपलोड करना है फोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे।
और उसके बाद फ्रेंड्स से सिंपली फाइल को अपलोड कर देंगे तो आपका देखिए जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आप यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से व्यू भी चेक कर सकते हैं कि वो सही से अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। ऐसे ही आपको फोटो अपलोड करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका 10 का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, डिक्लेरेशन, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स को जब आप अपलोड कर देते हैं सक्सेसफुली एक एक करके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू करने के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप इसे डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपके देखिए फ्रेंड्स सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद लास्ट जो स्टेप है वो है आपके पेमेंट करने का। तो आपको पेमेंट करने के लिए दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको देखिए पेमेंट देखने को मिलता है जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा। आप ऑथराइज एंड पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाता है। अब आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सिंपल अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो आप शो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए। इस क्यूआर कोड को आप किसी भी यूपीआई ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन करके आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स IGM का जो ऑनलाइन फॉर्म है वेरियस पोस्ट के लिए वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए।